तो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और अभी हमें बेसिक मैथ के इंटीग्रेशन टॉपिक पे। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और एंगल्स वगैरह के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स के किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली विजिट अवर चैनल एंड आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, हमें इसमें दो फंक्शंस दिए हैं जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, मतलब इनकी लिमिट्स के साथ इनको इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 3 तक। और इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 0 से लेके π/4 एंगल तक। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं, हमें इसको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x विद dx plus integration of 1/x with dx and plus integration of 1 with dx। ओके, तो 4x का इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से एंड अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x with dx। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, x टू द पावर अगर n है तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर आएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें x टू द पावर 1 है यानी कि हमारे n की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1+1 यानी कि x टू द पावर 2 बचेगा n डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन हो तो ये रूल नहीं लगता है। पिछले बहुत सारी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x या बेटर टू बी नेचुरल log x अगर हम याद करते हैं तो ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x या log बेस ex या नेचुरल log x, जो भी है याद रखना चाहिए, ठीक है। एन प्लस, तो यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन करना है विद dx, तो हम इसको लिख लेते हैं, 1 को लिख लेते हैं x टू द पावर 0 विद dx, क्योंकि x टू द पावर 0 1 ही हो जाएगा क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 1 को लिखने का तरीका है x टू द पावर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ln x प्लस x टू द पावर 0 और dx के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा n है वो 0 है, तो x टू द पावर 0 + 1 यानी कि 1 एंड डिवाइड बाई 0 + 1 यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा इंटीग्रेशन और हमें इसमें लिमिट्स रखनी है 1 2 3। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर प्लस ln x को हम लिख सकते हैं log बेस e और x की जगह पर 3 इन प्लस x की जगह पर 3 रखेंगे एंड माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस log बेस e के साथ में 1 एंड प्लस x की जगह पर भी 1। ओके, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस log बेस e 3 एंड प्लस 3 माइनस में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 + 1 ये हो जाएगा 3 एंड प्लस log ऑन द बेस e 1। ओके, ये हो जाएगा 18 + 3 21 प्लस log बेस e 3 एंड माइनस e अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा log बेस e के साथ में 1, ठीक। तो ये 21 - 3 हो जाएगा अगेन 18 एंड प्लस log e 3 माइनस log बेस e 1, ठीक है। तो log a - log b हो जाता है log a/b, log a माइनस log b ये log की प्रॉपर्टी है, ये हो जाता है log a/b। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस log e 3 एन डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 18 प्लस log ऑन द बेस e और 3। ओके, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर हम वैल्यूज से सॉल्व करना चाहें तो 18 प्लस log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.303
मल्टीप्लाइड बाई log ऑन द बेस 10 3। ठीक है, तो वैल्यू अगर रखना चाहें तो 18 प्लस 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 3 की वैल्यू ऑन द बेस 10 होती है 0.43। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 18.99029 अप्रोक्स 19। तो इनके अगर ये आप वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर। अगर आपको वैल्यू नहीं दी है, अगर वैल्यू दी है तो ये अप्रोक्स 19 आएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 5/4 sin x माइनस cos x विद dx। ओके, तो चलिए इसको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन होगा sin x का विद dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद dx। ओके, और इसकी लिमिट्स रखनी है दोनों की सेम 0 to 5/4 तक ही आएगी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाएगा cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा sin x। ठीक है, तो हमें रखना है sin। तो ये तो हो गया फॉर्मूले का माइनस जो यहाँ है वही sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x। रिवर्सिबल ही है, याद हो जाता है आसानी से। याद में नहीं होता वो क्या है, उसका साइन की माइनस कॉस आएगा या प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है हमारे स्टार से कि अगर हमारे इंटीग्रेशन में अगर हम कर रहे हैं क्वेश्चन तो हम आंसर का फंक्शन देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस आएगा, ये हमें पता होता है। ठीक है, तो हम आंसर को देखते हैं। अगर आंसर में सी आ रहा है तो इसमें एक नेगेटिव साइन आएगा, मतलब सी के साथ साथ माइनस चलता है, ऐसे याद रखिए। तभी अगर डिफरेंशिएशन में भी करते हैं अगर हम तो उल्टा होता है, जैसे माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आएगा वो पॉजिटिव, तो माइनस जो है वो सी के साथ साथ चलता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऐसे ही, तो अगर आपके क्वेश्चन में कॉस है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कॉस है तो हमारे आंसर में माइनस आएगा। समझ रहे हैं आप, ये मतलब कॉस है सी, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं और इंटीग्रेशन के लिए हम आंसर देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन में सी आ रहा है तो आंसर में माइनस होगा, और इंटीग्रेशन में अगर आंसर में ही सी आ रहा है तो आंसर में माइनस होगा। आप समझ रहे हैं, बस देखना क्या है ये बदलता है, मतलब इंटीग्रेशन में आंसर देखना होता है, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन देखना होता है, बाकी माइनस जो है वो तो मतलब आंसर में ही आना है। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस है और आंसर में सी आ रहा है तो यहाँ पर साथ में एक माइनस भी आएगा। ये याद रखने का तरीका है। अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐसे याद है तो ऐसे याद कर लीजिए। मतलब तो ये ना एंड में एट द एंड की याद होना चाहिए। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया एंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया। तो दोनों की लिमिट्स क्या है 0 to 5/4 तक, और इसकी भी लिमिट है 0 to 5/4 तक। ओके, देखिए यहाँ पर अब बहुत केयरफुली सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे माइनस हो गए। तो हमें क्या करना है, इस माइनस को हम बाहर रख लेते हैं। अब cos के अंदर लिमिट्स पुट करते हैं। ठीक है, तो cos 5/4 माइनस cos 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये माइनस बाहर है एंड cos x की जगह पर cos अपर लिमिट माइनस cos लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, अब फिर इस माइनस को लिखेंगे एंड फिर अंदर क्या होगा, साइन के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन की अपर लिमिट यानी कि 5/4 माइनस साइन की लोअर लिमिट यानी कि साइन 0। ओके, माइनस प्लस में गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस बाहर है, cos 5/4 का मतलब हो गया 5 45, तो cos 45 हो गया यानी कि 1/√2 एंड माइनस cos 0 1 होता है एंड यहाँ पे ये वाला माइनस आ गया एंड साइन 5/4 अगेन 1/√2 होता है। ब्रैकेट मत छोड़िए वरना साइन गलत हो जाएंगे एंड प्लस ये माइनस है, साइन 0 0 ही होता है तो ये तो 0 हो गया। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इस साइन को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 - 1/√2 बचेगा। समझ आया, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया एंड ये माइनस करके प्लस हो गया। ठीक है, तो 1 - 1/√2। ठीक है, अब इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए या ये बीच का टर्म ऐसे रहने दीजिए, तो ये तो -0 तो हो गया, ये तो क्या यहाँ बचेगा 1/√2
इसको फर्दर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 एंड माइनस 1/√2 -1/√2 और सॉल्व करना है आगे तो 1 ये हो जाएगा -2/√2 1/√2 -1/√2 तो या तो माइनस कॉमन लेके इन दोनों को जोड़ दीजिए या फिर फ्रैक्शन में जोड़ लीजिए, कैसे भी जोड़ लीजिए। -1/√2 -1/√2 तो -2/√2 और ये इसको अगर 2/√2 से ये कट जाएगा तो यहाँ √2 बचेगा तो फाइनल आंसर में बचेगा 1 -√2। ठीक है, अगेन फिर से अगर आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है तो ये 1 -√2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414 और 1 में माइनस होना है तो ये तो आ जाएगा -0.414। ठीक है, अगर वैल्यू रख के सॉल्व करना है तो ये आंसर हो गया, अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में रहना है तो ये आंसर हो गया। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ओके, तो होप इट्स क्लियर। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, टर्म के साथ इंटीग्रेट करना है। फिर भी किसी भी क्वेश्चन मतलब किसी भी स्टेप में आप अटकते हैं कहीं पे तो आप अपने साइन का ध्यान रखिए पहली बात तो, और अगर इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी, समझा दूंगी। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।